नमस्कार, मैं हूं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। पहलगाम अटैक के जवाब में भारत के संभावित हमले को देखते हुए पाकिस्तान ने एलओसी के पास से आतंकियों को हटने का आदेश दिया है। ये इलाके कश्मीर में घुसपैठ के लिए जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों के लॉन्चिंग पैड माने जाते हैं। पाकिस्तानी सेना को डर है कि भारत इन ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। अभी तक कितने आतंकियों को हटाया गया है, इसकी सटीक संख्या सामने नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक यह संख्या 30 से 50 के बीच हो सकती है। पाकिस्तानी सेना ने इन आतंकियों को अपने बंकरों और सुरक्षित ठिकानों में शिफ्ट किया है। पहलगाम टेररिस्ट अटैक में मंगलवार को बड़ी जानकारी सामने आई है। इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक इस हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान का पूर्व एसएसजी कमांडर हाशिम मूसा है। लश्कर ने ही उसे जम्मू कश्मीर भेजा था ताकि वह सुरक्षा बलों और गैर स्थानीय नागरिकों पर हमले को अंजाम दे सके। मूसा ने गांदरबल के गगनगीर में अक्टूबर 2024 में हमले को अंजाम दिया था। इसमें कई मजदूर और एक स्थानीय डॉक्टर की जान गई थी। बारामुल्ला अटैक भी मूसा ने कराया था, जिसमें 2 आर्मी जवानों और 2 पोर्टर्स की जान गई थी। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री से अपील की कि संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र बुलाया जाए। अहमदाबाद के शाह आलम इलाके के पास चंडोला तालाब क्षेत्र में मंगलवार से बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। गुजरात पुलिस ने सोमवार रात से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। यहां 50 बुलडोजर और 36 डंपर को लगाया गया है। 2000 वर्ग गज में फैले एक आलीशान फार्म हाउस ढहा दिया गया है। पुलिस, क्राइम ब्रांच, एसओजी, साइबर क्राइम और एसआरपी की टीम इलाके में तैनात है। यह मामला गुजरात हाईकोर्ट पहुंच गया है। निवासियों ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि कानूनी प्रक्रिया और नियमों का पालन किए बिना तोड़फोड़ की जा रही है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि यहां रहने वालों के बांग्लादेशी होने का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है। मेडिकल वीजा पर भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वापस लौटने का आज आखिरी दिन है। इसके बाद भी भारत न छोड़ने वाले पाकिस्तानियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार के 27 अप्रैल के नोटिस के मुताबिक जो पाकिस्तानी तय डेडलाइन तक भारत नहीं छोड़ेंगे, उन्हें गिरफ्तार कर केस चलाया जाएगा। उनको 3 साल जेल या 3 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। हालांकि पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स और लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर्स के वीजा मान्य रहेंगे। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 23 अप्रैल को बताया था कि पाकिस्तानी नागरिकों को 14 कैटेगरी में दिए गए वीजा रद्द किए जा रहे हैं। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए आतंकवाद के मुद्दे पर खुली चेतावनी दी है। एक जनसभा में ओवैसी ने पाकिस्तान पर आतंकी संगठनों को समर्थन देने का आरोप लगाते हुए कहा कि भारत अब चुप नहीं रहेगा। ओवैसी ने अपने बयान में कहा, लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान की नाजायज औलाद है। पाकिस्तान लंबे समय से भारत के खिलाफ आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है। अगर आप हमारी सरजमी पर आकर मजहब पूछकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के दावे पर भी तंज कसते हुए कहा, पाकिस्तान बार बार कहता है कि उनके पास न्यूक्लियर और एटॉमिक बम है, लेकिन भारत अब किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को धमकी भरे कॉल आने के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पहले उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी। अब खतरे की आशंका के आकलन के बाद वीरेंद्र सचदेवा को जेड सिक्योरिटी की सुरक्षा दी गई है। अब मुख्यमंत्री के बराबर बीजेपी अध्यक्ष की सुरक्षा हो गई है। गृह मंत्रालय की येलो बुक के अनुसार, जिसमें वीआईपी और वीवीआईपी के लिए सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में दिशा निर्देश हैं, एक जेड श्रेणी के सुरक्षा कर्मी को करीब 22 से 25 कर्मी मिलते हैं, जिनमें निजी सुरक्षा अधिकारी, एस्कॉर्ट, वॉचर और 8 स्टैटिक आर्म गार्ड शामिल है। वाई श्रेणी सुरक्षा की बात करें तो इसमें 8 से 10 सुरक्षा कर्मी मिलते हैं, जिसमें 6 पीएसओ और 4 स्टैटिक सशस्त्र गार्ड मिलते हैं। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। राजस्थान में सोमवार को गर्मी ने 7 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जैसलमेर में दिन का तापमान 46.2 डिग्री सेल्सियस था। यह अप्रैल महीने में अब तक का सबसे ज्यादा तापमान है। इससे पहले जैसलमेर में 30 अप्रैल 2018 को तापमान 46.1 डिग्री था। जैसलमेर के अलावा बाड़मेर में तापमान 46.4 डिग्री दर्ज हुआ।
जोधपुर में पारा 44.4 डिग्री पहुंच गया। जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा समेत बाकी शहरों में भी तापमान 40 डिग्री के ऊपर रहा। मौसम विभाग ने कहा कि राज्य में 2 दिन भीषण गर्मी होगी। 1 मई से आंधी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश और यूपी में आज बारिश का अलर्ट है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। मध्य प्रदेश में 2 मई और यूपी में 3 मई तक बूंदाबांदी जारी रहेगी। लखनऊ में सुबह से बादल छाए हैं, ठंडी हवाएं चल रही है। यूपी के 35 से ज्यादा जिलों का तापमान 40 डिग्री से कम हो गया है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन आज शेयर बाजार में तेजी के बाद गिरावट है। सेंसेक्स 20 अंक चढ़कर 80,230 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी गिरावट है, ये 20 अंक नीचे 24,300 पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 15 में तेजी है। साथ ही रिलायंस, लार्सन्स एंड टर्बो और टेक महिंद्रा के शेयर में 1.5% तक की तेजी है। वहीं अल्ट्राटेक सीमेंट, पावर ग्रिड और नेस्ले इंडिया के शेयर में करीब 2% की गिरावट है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 29 में गिरावट है और एनएसई के सेक्टोरल इंडाइसेस में सरकारी बैंक का इंडेक्स सबसे ज्यादा 1.73% चढ़ा है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस, ऑटो, मेटल और मीडिया सेक्टर में 1% तक की तेजी है। अभी तक के लिए इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ।